हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जानने वाले हैं पोर्ट स्कैनिंग की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में। पोर्ट स्कैनिंग क्या है और कैसे करते हैं, इन सब के साथ साथ हम नेटवर्क स्कैनिंग, आईपी स्कैनिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोर्ट स्कैनिंग को लेकर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एडवांस पोर्ट स्कैनर। ये जो टूल है पोर्ट स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बहुत सारी टेक्निक्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं, लेकिन ये थोड़ा इफेक्टिव है, एक नेटवर्क में पोर्ट्स को स्कैन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हम इसे रन अप कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि अभी कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आप नेटवर्क में किसी भी पूरे नेटवर्क को भी स्कैन कर सकते हैं पोर्ट्स के लिए, या पर्टिकुलर आईपी एड्रेस देकर भी उसे स्कैन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 254 तक, यानी कि पूरे जो कंप्यूटर्स हैं, मतलब एक नेटवर्क में जो पूरी रेंज है मैंने वो अप्लाई कर दी यहाँ पे और स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको नेटवर्क के अंदर कौन कौन से जो होस्ट हैं वो लाइव हैं उनकी जानकारी मिलेगी। एक तो ये हम दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हम बात कर रहे हैं एक नेटवर्क के अंदर कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 100-200 कंप्यूटर्स लगे हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बहुत आसान और बेहतरीन मेथड है जिसकी मदद से हम पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं। यानी किस पोर्ट पे मतलब किस होस्ट पे कौन सी जो पोर्ट्स हैं वो ओपन है या क्लोज है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे कि इसमें अभी पोर्ट स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और फिलहाल अभी इसने हमें 3 या 4 होस्ट के बारे में जानकारी दी, यानी कि पूरे नेटवर्क में अभी 3 से 4 होस्ट जो हैं वो अभी ओपन है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अच्छा, अगर इस चीज़ को करेंगे तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि किस तरह से किस तरह से वर्चुअल लैब तैयार करते, तो वो अगर आप रखेंगे तो थोड़ा और हेल्प मिल जाएगी आपको। तो अभी हम वर्क करने वाले थे, तो आपको पता चल गया यहाँ पे मैक एड्रेस आ गया है, आईपी एड्रेस आ गया है जो लाइव है, और दूसरा उनकी पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो ओपन पोर्ट्स हैं इनका हमें करना क्या है, यानी इन पोर्ट से हो क्या सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताऊंगा एक हैकर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं। अब इन पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे, तो पोर्ट्स की जानकारी तो आपको मिली गई है एक नेटवर्क में, कैसे लेते हैं, जैसे मिनिमाइज कर देता हूँ। उन सब के बाद क्या किया जा सकता है इस इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखना है पोर्ट 143 एंड एंटर। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे कि इस पोर्ट का जो इस्तेमाल है वो आपको दिखा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं पोर्ट 135 है, 445 है, ये ओपन दिखा रहा था हमें। तो 445 का भी हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो जैसे ही आपने लिखा पोर्ट 143, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकते हैं कि अगर ये पोर्ट ओपन है तो एक अटैकर या एक हैकर क्या कर सकता है इस पोर्ट की मदद से। तो ये पूरा डिटेल वाइज है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जो पोर्ट थी 445 वो आप लिख के देख सकते हैं। तो एक हैकर इन पोर्ट्स का, सबसे पहले इन पोर्ट्स का इस्तेमाल क्या है या एक हैकर उससे क्या कर सकता है, ये सारा कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं। तो क्योंकि अगर डिटेल्स मैं एक एक पोर्ट के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं 65,535 पोर्ट्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन डीलिंग विद दिस पोर्ट, कैसे कैसे काम करना है। ट्रोजन साइटनिंग आप देख सकते हैं, इस पर कौन सा ट्रोजन काम कर सकता है। अगर ये पोर्ट ओपन है तो आप इस ट्रोजन का, यानी कि हैकर क्या करेगा, इस तरह के ट्रोजन का इस्तेमाल कर सकता है आपके कंप्यूटर पे कंट्रोल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें और ये जो वेबसाइट है इसमें सिचुएशन, कॉस्ट, सॉल्यूशन, ये तीनों चीज़ें हमें बताई गई हैं। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है क्या हो सकता है और कैसे हम उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि पोर्ट्स का क्या रोल होता है। सेकेंडली, अब हम वर्क करेंगे आईपी एड्रेसेस को लेकर। तो आईपी एड्रेसेस पर मतलब कोई भी आईपी एड्रेसेस को स्कैन करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हम एक और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है आईपी स्कैन, या फिर आप एडवांस आईपी स्कैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एंग्री आईपी स्कैनर के नाम से है ये। यहाँ आपको देनी है रेंज। सबसे पहले आप देखिए कहाँ से कहाँ तक, लाइकवाइज सेम ही था, लेकिन इसमें और पोर्ट स्कैनिंग वाले दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से पोर्ट स्कैनिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज़ यहाँ इसके कुछ फीचर्स अलग हैं। हालांकि दोनों का काम वही है, वो पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता है और यहाँ पे लाइव सिस्टम्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे कर देता हूँ, रेंज मैंने दे दी है और स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कितने होस्ट लाइव हैं और कितने होस्ट लाइव नहीं है। तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए काफ़ी बेहतरीन टूल है ये।
एक और बेहतरीन टूल है फ्रेंड्स जिसके बारे में हम वर्क करने वाले हैं। आप देखेंगे जो रेड कलर में दिखा रहा है डॉट्स वो लाइव नहीं है, यानी कि ऑफ है, और जो ब्लू कलर में डॉट आ रहा है इसका मतलब है कि वो लाइव है और वो चल रहा है। तो इस तरह इसने 2-3 जो हैं मतलब फ़िलहाल लाइव जो हैं उन्हें डिटेक्ट कर लिया है। तो एंग्री आईपी स्कैनर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स इस पूरी प्रोसेस में सबसे बेहतरीन जो टूल मुझे लगा और जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ वो है एनमैप। हालांकि एनमैप और जैनमैप का इस्तेमाल जो है काली लिनक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स पर भी किया जाता है, बट आप इसे विंडोज़ पर भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा एनमैप का इस्तेमाल। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स अब तक हमने नेटवर्क के अंदर देखा। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर कोई भी वेबसाइट मान लीजिए वो यूएस में है, मुंबई में या कहीं भी है, उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर हमें देखना हो कि भाई इसकी कौन सी पोर्ट ओपन है या सर्वर के अकॉर्डिंग अगर हमें वर्क करना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स उस सिचुएशंस के लिए जैनमैप एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। कई तरह से आप स्कैनिंग कर सकते हैं। तो एक तो मेथड ये है कि सीधा आप आईपी नंबर देके उसे स्कैन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईपी नंबर लिख दिया है और स्कैन कर दिया। एक सिंपल स्कैनिंग मेथड है जिससे आपको इस वो जो मशीन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कुछ टाइम के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो गई है। एंड आर्प जो है आर्पिंग स्कैन, आर्प होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और फ्रेंड्स इसकी मदद से भी कई तरह के हैकिंग अटैक्स किए जाते हैं। तो फिलहाल तो इसे देख लेते हैं, थोड़ा टाइमिंग हमें लगा रहा है ये। या फिर अगर आप चाहें तो एक बहुत और बेहतरीन तरीका है, पूरे नेटवर्क को एक साथ में कर सकते हैं। यहाँ अगर आप लिखें 255 यानी कि 1 से लेके 255 तक ये आपको स्कैन करके देगा। अच्छा, अगर अब हम रिजल्ट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पूरा रिजल्ट है उसने हमें शो ऑफ कर दिया है। ट्रेस रूट भी दे दिया है, एक होप इसे मिला। मैक एड्रेस के बारे में जानकारी हमें मिल गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नहीं हो पाया, उसका जो तरीका है वो अलग है। डेटा सेंडिंग रिसीविंग इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। तो हम 255 तक अभी देखते हैं, पूरा स्कैन करके देख लेते हैं तो कितने जो पोर्ट्स हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन है ये भी नेटवर्क स्कैनिंग, यानी कि इस टूल का जो सबसे बेहतर मुझे लगा ये पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और मतलब टोपोलॉजी, होस्ट डिटेल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल बहुत आसानी से हमें दिखा देता है, तो ज़्यादा बेटर है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें हमें इसने दिखाया है कि 135, 445 ये जो पोर्ट्स हैं ये ओपन है। इसके साथ ये जो लाइव होस्ट हैं ये लाइव होस्ट हैं और पूरा जो डायरेक्टरी है इसने स्कैन कर दिया। तो बाकी जो टूल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। अब मैं आपको अलग अलग मेथड से इसे यूज़ करने के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने लास्ट में पढ़ा होगा यूडीपी पोर्ट स्कैनिंग है, फ्रेगमेंटेड है, स्ट्रॉब है, स्टेल्थ है। तो उसमें से मैं कुछ आपको करके दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले एक वेबसाइट हम ले लेते हैं जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो फ्रेंड्स ये जो वेबसाइट है दिस इज़ मेनली फॉर टेस्टिंग, कि आप अपनी जो स्कैनिंग स्किल्स हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन वेबसाइट है, स्पेशल पर्पज़ इसका यही है, तो ये कुछ इलीगल नहीं है। दूसरा, आप उन साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी साइट्स आपके परमिशन, जिन साइट्स पे वर्क करने की आपके पास परमिशन है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, तो ओपन पोर्ट्स की जो जानकारी है इसने हमें देना स्टार्ट कर दिया कि इस साइट पे ये जो पोर्ट्स हैं ये ओपन है, और टीसीपी जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है और उसका आईपी एड्रेस भी हमें पता चल गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड द स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब पोर्ट्स, नेटवर्क, सर्विसेज, सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना। तो मैंने आपको नेटवर्क के अंदर भी बताया, पोर्ट्स के अंदर भी, और अभी हम सर्विसेज के बारे में जान रहे हैं। अच्छा, अब स्टेल्थ स्कैनिंग और ऐसा कुछ अगर आपके माइंड में आ रहा है तो वो कमांड बेस है, वो कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो nmap कमांड है मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे SS, इससे स्टार्ट हो जाएगा स्टेल्थ स्कैनिंग। NP होता है नो पिंग के लिए, और O हम जो यूज़ कर रहे हैं वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3-4 चीज़ें हमने एक साथ अप्लाई कर दी हैं और अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। सॉरी, मैंने जो यहाँ पे कमांड दी है वो हमें देनी थी PN, और उसके बाद यहाँ पे हमें करना है O। देन O आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, ORG अगेन, और अब मैं इस चीज़ को स्कैन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। कमांड्स में केस सेंसिटिव भी होती हैं, तो लोअर केस अपर केस का भी आपको ध्यान रखना होता है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में होप सो आपको कई चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्कैनिंग जो है, पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, आईपी स्कैनिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम किस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके अंदर की जो ओपन पोर्ट्स हैं, क्लोज पोर्ट्स हैं, उनका कैसे पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारे और भी ऐसे मेथड्स हैं, लेकिन अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स, पोर्ट, स्टेट एंड सर्विसेज, कितना क्लियरली जो रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है। इन सब के अलावा और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको इस साइट से मिल सकती है। तो डिवाइस टाइप, ओएस कैप आप यहाँ देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी हमें मिल गई है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो नेटवर्क डिस्टेंस आपको शो कर रहा है 15 होप्स। 15 होप्स का मतलब है 15 अलग अलग होप्स से। जब हमने ट्रेस रूट वाली जो कमांड की थी, आप समझ गए होंगे, होप्स उसके रास्ते में आने वाली एक तरह के सर्वर्स हो गए या नेटवर्क्स हो गए, जहाँ से वो होकर आप तक पहुँच रहा है। तो 15 होप्स से गुजरकर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दिस इज़ एन अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। पोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग है, टोपोलॉजीज़ वो आपको अलग दिखा रहा है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जो साइट आपने की, आप देख सकते हैं पूरा ग्राफ है। होस्ट की डिटेल्स बहुत अच्छे से और क्लियरली आपको यहाँ मिल रही होगी, आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स, पोर्ट्स यूज्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम केसेस, एंड मतलब इतना अमेजिंग टीसीपी यूडीपी स्कैन इसमें यहाँ पे आसानी से हो गया है। तो दिस वन इज़ द अमेजिंग वर्क, मतलब अमेजिंग टूल, एनमैप और जेनमैप। इसीलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अटैकर और हैकर्स हैं इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ इसी नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।